Namaste. I am Akshay Malhotra, founder director of School of Metaphysics and an energy healer. Today we'll talk about the metaphysical aspect of human touch. So when a human touch another human being, तो उसका metaphysical aspect क्या है? And there are a lot of transactions during the day that we undergo, like touching the feet of elders. जब हम बड़ों के पाँव हाथ लगाते हैं तो वो सिर्फ एक physical transaction नहीं है to show respect. It is a complete metaphysical transaction. So when we are touching the feet of elders, aura जो है हमारा पाँव पे आकर जुड़ता है हर आदमी का. So when we are touching the feet, we are actually trying to activate the entire energy field. हम उनकी पूरी energy field को activate कर रहे हैं उस समय. तो उनकी energy field activate होने के बाद what do? They bless us in return. हमें कैसे bless करते हैं? Either by putting their hand on a crown chakra or on the back of our heart chakra. So it is like we are getting a energical balance free of cost. हमें एक फ्री का एनर्जी का बैलेंस मिल रहा है, पॉजिटिविटी मिल रही है जस्ट बाय टचिंग द फीट ऑफ एल्डर्स. एंड द ट्रांजेक्शन दैट वी हैव ड्यूरिंग द डे इज शेकिंग हैंड्स. व्हेनेवर वी शेक हैंड विद समबडी, जब हम किसी के साथ भी हाथ मिलाते हैं अपना, सो हम अपने एनर्जी फील्ड को उसकी एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं. आवर हैंड्स आर द एग्जिट पॉइंट्स हमारे एनर्जी फील्ड के. सो जब हम लोग हैंड शेक कर रहे हैं तो अगेन हम लोग अपना एनर्जी फील्ड और उसका एनर्जी फील्ड कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट द एनर्जी कैन ट्रांसफर इजीली. देयर हैज टू बी अ स्मूथ फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑफ अस. हर कॉर्पोरेट मीटिंग से पहले, हर ऑफिशियल मीटिंग से पहले हम लोग नॉर्मली शेक हैंड करते हैं, सो दैट वी आर ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी. अगर डिफरेंसेस भी हों फ्रीक्वेंसी के तो शेक हैंड करने से हमारा एनर्जी फील्ड दोनों कंबाइन हो जाता है और एनर्जीज जो हैं वो हार्मोनाइज होनी स्टार्ट हो जाती हैं दोनों लोगों की. सो शेकिंग हैंड इज अनदर ट्रांजेक्शन. सो व्हेन वी आर टचिंग एनीबॉडी, सो हम जब टच करते हैं किसी को भी, वी ट्राई टू पुट आवर एनर्जी इनटू समबडी एल्सेज एनर्जी फील्ड. That is why when you are meditating या when you are performing yoga, it is recommended that your teacher should not touch you. If you have seen during the sessions, जो अच्छे meditators हैं या जो अच्छे yoga teachers हैं, they'll always advise when you're practicing yoga, nobody else should touch your body because you are playing with your energy field. So जब उस समय कोई आपको हाथ लगाता है वो अपनी एनर्जीज को आपकी बॉडी में पुट इन कर देता है. Only touch is required whenever you are going through a attunement process or a initiation process or a strong energetical process. अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हो तो आपको नॉर्मली रेकमेंड किया जाता है कोई और टच ना करे उस समय, कि आपकी एनर्जी फील्ड्स खुद के अंदर ही प्ले होने दो अपनी एनर्जीज को, किसी और की एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट मत लो. एक्सेप्ट व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ हीलिंग प्रोसेस और व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अनदर थेरेपी लाइक मसाज थेरेपी और व्हाटएवर थेरेपी, जहाँ पे दूसरे की एनर्जीज आपकी बॉडी पे काम कर रही हैं, उस समय द टच इज ओके. बट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर योर एनर्जीज देन यू डोंट वांट समबडी एल्स टू टच यू, कि आप वो अपनी एनर्जी फील्ड्स ऐड करें आपके ऑरा के अंदर. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दैट वी हैव इज नॉर्मली हग्स. व्हेन वी हग समबडी, जब हम किसी को हग करते हैं तो क्या होता है? अगेन इट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल ट्रांजेक्शन, it has a great metaphysical aspect to it. So when you are hugging somebody, जब आप किसी को हग कर रहे हो, आपके जो 7 चक्रास हैं या आपका एनर्जी फील्ड है वो अलाइनमेंट में आ जाता है with the other person. So you try to connect your energy field with the other person's energy field. So आप दोनों का एनर्जी फील्ड कंबाइन हो जाता है, चक्रास आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी स्टार्ट्स टू हैपन. सो आपकी बॉडी की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, उसका डुप्लीकेट ज़ेरॉक्स बनता है. ज़ेरॉक्स बन के वो दूसरे की एनर्जी फील्ड में जाती है और दूसरे का पॉजिटिविटी है वो ज़ेरॉक्स बन के आपकी एनर्जी फील्ड में आता है. नेगेटिव एनर्जीज आर डेंस वाइब्रेशंस, वो एक्सचेंज नहीं होती हैं ड्यूरिंग अ हग. ओनली पॉजिटिव एनर्जीज आर एक्सचेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. सो व्हेन यू हगिंग समबडी, अगले आदमी की भी एनर्जी लिफ्ट हो जाती है और आपका एनर्जी भी लिफ्ट हो जाता है. देयर वाज अ मूवी बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट कॉल्ड मुन्ना भाई MBBS, जिसमें जादू की जप्फी का कंसेप्ट था पूरा. When you hug somebody, anybody is feeling low, साथ ही उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा. आजकल साइंस has done a lot of research on this subject and they have concluded that when you hug somebody, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, डोपामाइन, these are all एंटी एंजाइटी फील गुड हार्मोन्स जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं. नॉर्मल जो फर्स्ट एड में बोलते हैं, एनीबडी इज हैविंग अ एंजाइटी अटैक और अ पैनिक अटैक, कोई भी अगर उसके आसपास है, जस्ट हग दैट पर्सन, उस आदमी को हग कर लो. 1-2-3 मिनट में उसका एंजाइटी अटैक काम डाउन हो जाएगा एकदम से, बिकॉज ऑक्सीटोसिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा व्हेन यू हग समबडी. आई गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स ऑफ माई क्लाइंट, जब किसी को एंजाइटी अटैक आ रहा होता है कि सर आई एम गोइंग थ्रू एंजाइटी अटैक, या उनको लगता है शायद हार्ट अटैक आ रहा है मेरे को, व्हाट शुड आई डू. सो ऐसे अगर कोई भी आसपास है, उसको हग कर लो इंस्टेंटली. 1-2-3 मिनट के अंदर आपका एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक सूद आउट हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा.
सो हग्स इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रांजेक्शन एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल उसको अपनी लाइफस्टाइल में जितना इंक्लूड कर सकते हो करो. यू शुड हग योर फैमिली. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द ऑपोजिट जेंडर. आपको ऑपोजिट जेंडर को ही हग करना है. यू कैन हग योर फैमिली, योर मॉम, योर डैड, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर फ्रेंड्स, एंड अ हग हैज़ टू बी अ 20-30 सेकेंड हग. Let the energies, align themselves. Energy को exchange होने दो, energy को align होने दो, and after 30-second hug, you'll instantly feel a lift up of energies. आपको फील होगा आपका वाइब्रेशन एकदम से बढ़ गया है. इवन बुद्धिज्म में बहुत सारे मेडिटेशन स्कूल्स में हग्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है. आफ्टर मेडिटेशन सेशन एवरीबडी विल गेट अप एंड दे विल हग एवरीबडी. वो 15-20-30 सेकेंड 1 मिनट का हग करेंगे एंड दे लेट दैट एनर्जी गेट एक्सचेंज्ड. उसके बाद दे विल हग अनदर पर्सन, दे विल अगेन सिट फॉर मेडिटेशन. फिर उठेंगे, फिर एक दूसरे को हग करेंगे. उससे वो एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, एनर्जी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं मैनी फोल्ड टाइम्स. सो ऑल दिस ट्रांजेक्शन जो हमारे कल्चर में है, ट्रेडिशन में है, दे ऑल हैव अ मेटाफिजिकल अंडरस्टैंडिंग. हम लोग भूल गए हैं विद टाइम उनकी मेटाफिजिकल अंडरस्टैंडिंग. अनदर ट्रांजेक्शन वेरी सिंपल इज व्हेन वी प्रे. जब हम लोग प्रे करते हैं अपने राइट और लेफ्ट हाथ को जोड़ते हैं इन फ्रंट ऑफ आवर हार्ट चक्रा, अनाहत के सामने जोड़े जाते हैं. अब जब हम राइट और लेफ्ट हाथ को जोड़ते हैं तो हमारे राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन है, यानी यिन और यांग है, जिसको हम मैस्कुलिन एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी बोलते हैं, सूर्य या चंद्र भी बोलते हैं, सोना या चांदी भी बोलते हैं, नाड़ियाँ जो हमारी बॉडी की हैं, उनकी एनर्जीज बैलेंस आउट हो जाती हैं जस्ट बाय जॉइनिंग योर हैंड्स. सो आपके बॉडी की दोनों वाइब्रेशंस जो हैं वो बैलेंस आउट होती हैं. आजकल कोई डेलिबरेटली आई डोंट थिंक ऐसे प्रे करता होगा, लेकिन इवन इफ यू डू दिस प्रैक्टिस 10-15 minutes in a day, you will feel much more balanced and much more aligned throughout the day just by joining your hands like this. I don't tell you to pray, I don't tell you to take anybody's name or go to a temple or recite a hymn or a mantra. Just by simply joining your hands, sitting like this and joining your hands, you'll balance out your entire energies. So ये सब common transaction है during the day जो हम लोग करते हैं, but हमें उनकी understanding नहीं है. So if you like our videos, do subscribe to our channel and keep sharing our videos. Thank you so much.